नमस्कार किसान भाइयों, द कृषक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आर्यन। आज की इस वीडियो में हम एक बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अभी बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है और फसलों में फंगस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यदि वो क्रॉप चाहे धान की फसल हो या वेजिटेबल्स की फसल हो, अभी काफ़ी बारिश के कारण इन चीज़ों में फंगस लग रही है। तो हम इसी बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में एक डिटेल वीडियो ये आपको होने वाली है और इस पे हम स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि सबसे पहले प्रोडक्ट के यूजेस जानेंगे, क्या यूजेस है उसके, आप किन किन क्रॉप्स में उसका स्प्रे कर सकते हैं या आप यूरिया के साथ मिला करके उस फंगिसाइड को ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। दूसरा हम उसके टेक्निकल नेम के बारे में जानेंगे कि वास्तविकता में वो केमिकल क्या है जो आपकी क्रॉप में जा रहा है, और टेक्निकल नेम के साथ हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे, प्रिकॉशंस जानेंगे और ऐसी तमाम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में मैं आपको तमाम चीज़ें बताऊंगा। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम मैं आपको दिखाऊंगा। ब्लू कॉपर के नाम से आता है, कंपनी क्रिस्टल है। और ये इसका केमिकल कंपोजिशन भी आप थोड़ा सा देखेंगे। इसका केमिकल कंपोजिशन तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, मेन टेक्निकल यही है इसका। तो सबसे पहले मैं आपको इसके यूजेस की बात बताऊं तो यूजेस में ये एक प्रकार की फंगीसाइड है जो कि आपको वेजिटेबल क्रॉप्स, आपकी धान, गेहूं, मक्का, अखरोट या ग्राउंडनट हो गया या जीरा हो गया, ज्वार हो गया, ऐसी तमाम फसलें, सारी प्रकार की फसलों में इस फंगीसाइड का भारी मात्रा में यूज किया जाता है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये इसके यूजेस के साथ साथ, जैसे आप जीरा जो होती है, जीरा बहुत सेंसिटिव क्रॉप होती है। जैसे अगर आपने कोई गलत चीज उस पर स्प्रे कर दी तो काफी प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता किसानों को। तो इसके बारे में, इसके यूजेस की तमाम चीजें मैंने आपको बताया। मैं कंपनी के टेक्निकल फॉर्मूला की बात करूं तो इस पे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड पाया जाता है। कॉपर बेस्ड ये फंगीसाइड है और कॉपर बेस्ड 3 तरह की फंगीसाइड आती हैं। कॉपर सल्फेट फॉर्म में आती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड फॉर्म में आती है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड में आती है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मुलेशन इसमें है। और कॉपर बेस्ड फंगस ऑर्गेनिक होती हैं जो कि बेहतर तरीके से काम करती है। और मेन बात यह है कि स्लो रिलीजिंग फंगीसाइड है, आप लंबे समय तक ये काम करेगी। फंगस की कौन कौन सी, किस किस प्रकार की फंगस में ये काम करती है और कितनी प्रकार की फंगस पे ये वर्क करती है। तो सबसे मैं आपको बताऊं कि जैसे आपका पाउडर मिल्ड्यू हो गया, आपका लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, और जैसे सिट्रस में आपके नींबू वर्गीय फसलों में कैंकर जैसे डिजीज आती है, उन पे ये बेहतर तरीके से काम करती है। आपकी जो टमाटर हो गया, आपका ब्रिंजल हो गया, ऐसी तमाम जितनी भी आपकी वेजिटेबल क्रॉप्स होती हैं उनमें अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट जैसी तमाम चीज़ें देखने को मिलती है, उन पे ये काम करती है। वर्तमान में धान की फसल है तो उसमें पैडी लीफ ब्लाइट करके एक रोग आता है जिसमें ब्राउनिश कलर की ये जो धान की पत्ती होती है, इसमें ब्राउनिश कलर, इसमें अभी है नहीं, इस प्लॉट में ब्राउनिश कलर की हो जाती है। तो इन पे भी ये काम करता है। और आपका सॉफ्ट फंगस जैसे हो गई, आपका का तमाम ऐसी बहुत सारी बॉड स्पेक्ट्रम होने के कारण ये बहुत सारी चीज़ों पे काम करती है। की बात कर लूँ कि कितनी मात्रा में आपके खेत में ये प्रोडक्ट जाने वाला है या आप स्प्रे करेंगे। बहुत सारे किसान स्प्रे करके भी ये प्रोडक्ट को आप डाल सकते हैं, इस फंगीसाइड को। और उसके साथ साथ में आप ब्रॉडकास्टिंग यूरिया के साथ मिला करके, अपनी खाद के साथ मिला करके ये डाल सकते हैं। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारी जो धान की फसलें हैं वो लास्ट स्टेज में चल रही हैं। इसके बाद इसमें टिलरिंग हो चुकी है और अब इसमें बालियां निकलने वाली हैं। तो फंगीसाइड का काफी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसके डोज का मेन डोज है कि आप 1 किलो, इसको 1 किलो आप स्प्रे में डाल सकते हैं। जैसे आप स्प्रे करें और पंप, बेहतर पंप का यूज करके आपको स्प्रे करना है जिससे दवाई का छिड़काव बहुत बेहतरीन तरीके से हो। और आपको यदि ब्रॉडकास्टिंग करके आपको छिड़काव करना है तो आप 2 किलो का यूज कर सकते हैं इस प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, क्या बेहतर तरीके से और अदर फंगीसाइड्स मार्केट में है, बट हम ये क्यों ही डालें, इसके कुछ स्पेशल फीचर्स ये हैं कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में काम करती है। मतलब वाइडर बहुत सारी क्रॉप्स को ये कवर अप करती है। आप एक छिड़काव, मतलब एक प्रोडक्ट से आप बहुत सारी कॉपर क्रॉप्स में आप इसको यूज कर सकते हैं। ये होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। दूसरी बात, कंटिन्यूअसली लंबे समय से ये खेतों में यूज हो रही है तो उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। दूसरी बात, बहुत ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एनआरसीजी हो गया, SKUGST हो गया, इनसे अप्रूव्ड, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड ये प्रोडक्ट है। ये प्रिकॉशंस, आपको क्या सावधानियां बरतनी है जब आप इस प्रकार के प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं या ब्लू कॉपर का आप यूज कर रहे हैं। तो प्रिकॉशंस में सबसे पहले आपको ये आता है कि आपने सही मात्रा में यूज करनी है जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिल सके। दूसरी बात यह है कि आप अच्छे हाईटेक पंप का यूज करें जिससे आपकी जो फसल है उस पर अच्छे तरीके से उसका छिड़काव हो। दूसरी बात, जब आप मिक्सचर या केमिकल का कंपोजिशन बनाते हैं, यूरिया के साथ मिलाते हैं, स्प्रे करते हैं, तो आपको ग्लव्स वगैरह यूज करना है, मास्क वगैरह यूज करना है। और खाली पेट किसी भी जब आप स्प्रे करें तो खाली पेट स्प्रे नहीं करना है इसको। और जैसे आप किसी भी सामान में या किसी चीज में आप इसका मिक्सचर बना रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन अप करना है।
और बच्चों से इसको दूर रखना है, क्योंकि कॉपर बेस्ड ये फंगीसाइड है। तो एज अ ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होने के कारण साइड इफेक्ट्स है नहीं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। की और डिटेल वीडियोस और अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे तर्कशक यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं। आपके साथ अच्छी जानकारी साझा की जाएगी और हमारा उद्देश्य है किसानों तक सही जानकारी जाए और मार्केट में आने वाले तमाम प्रोडक्ट्स के बारे में एक साइंटिफिक नॉलेज हो। इसी आशा के साथ हम आपकी अच्छी फसल की कामना करते हैं। जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान। धन्यवाद।